ફોર મૂવીઝના જોઈન્ટ મેનેજિંગ ડાયरेक्टर कपिल अग्रवाल अपनी साथ जोड़ाई चुका है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर पिछले 2 तिमाही के बाद, क्योंकि मैं क्वार्टरली रिजल्ट्स में अगर मैं बात करूं तो 2 तिमाही के अंदर काफी खराब परफॉर्मेंस रहा था। इस तिमाही के अंदर एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। ऑपरेशनल हाईलाइट्स क्या रही और कैसे ग्रोथ देख रहे हैं सर FY18 के अंदर आप? देखिए, एक तो थोड़ा सा जो डीमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट पिछले 2 क्वार्टर्स में हुआ था वो थोड़ा कम होना शुरू हुआ, तो उसका फर्क पड़ा। दूसरा, जो हम हमेशा बताते रहे हैं कि जो कैरेवान सिनेमा है हमारा, वो कैरेवान सिनेमा बहुत अच्छी ग्रोथ लाएगा। तो कैरेवान सिनेमा जो पिछले साल में, पूरे साल में जितना रेवेन्यू किया था उससे 3 गुना रेवेन्यू पहले क्वार्टर में कैरेवान सिनेमा ने दिया, तो उसका इम्पैक्ट आया बोथ टॉप लाइन और बॉटम लाइन के ऊपर। फिर UFO फ्रेम्स जो हमारा हाइपर लोकल इनिशिएटिव है एडवर्टाइजमेंट का, वो हाइपर लोकल इनिशिएटिव के अंदर जितना पूरे साल का रेवेन्यू पिछले साल हुआ था, उतना रेवेन्यू, ऑलमोस्ट उतना रेवेन्यू केवल पहली तिमाही में हो गया है, और अब वो हर क्वार्टर में रोज उसका रेवेन्यू आता है। तो ये सब चीजों का जो इम्पैक्ट है, जो हमने नए प्रोजेक्ट्स, नए थॉट्स पाइपलाइन में डाले थे, जिन्होंने ऑल्सो थोड़ा सा स्ट्रेस दिया पिछले साल में, वो इस क्वार्टर के अंदर अब उभर के आने शुरू हुए हैं। उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है। ओके, फेयर इनफ सर। सर मैं आपके फाइनेंशियल्स के बारे में क्विकली थोड़ा सा बात करना चाहता हूं, क्योंकि आपके मैं नंबर्स देख रहा था। आप देखिए कि आपके जो परचेज ऑफ डिजिटल इक्विपमेंट जो है उसके अंदर 77% का बढ़ोतरी हुआ है, और तकरीबन वो 25 करोड़ रुपीस जो है आपने इस तिमाही के अंदर उसके अंदर खर्च किया हुआ है। सर इसका हाई जंप क्यों देख रहे हैं और इसके पीछे क्या वजह? आप कुछ एक्सपांशन चल रहा है क्या सर मार्केट आपके कंपनी के अंदर? नहीं, बिल्कुल एक्सपेंशन नहीं कर रहे हैं। देखिए क्या होता है कि ये जो इक्विपमेंट बेचे जाते हैं, जो सिनेमा खरीदते हैं, तो ये जो मेजर इक्विपमेंट इसके अंदर जो हिस्सा है वो है इंटरनेशनल ऑपरेशंस का। मिडिल ईस्ट के अंदर इस क्वार्टर में कुछ ज्यादा इक्विपमेंट बिके हैं, इसीलिए उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स भी ज्यादा है और सेल भी उसकी ज्यादा आई है। वो बढ़ के करीब 10-12 करोड़ से बढ़ के 33 करोड़ हो गई है सेल इस साल। 15 करोड़ से बढ़ के 33 करोड़ हो गई है इस तिमाही में सेल। तो एकदम से वो जंप जो आया है ये केवल उसकी वजह से है, परंतु ये कोई सस्टेनेबल रेवेन्यू स्ट्रीम नहीं है, ना ही हम इसको पुश करते हैं। अब जितने सिनेमा लगते हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, उसके हिसाब से लोग इक्विपमेंट खरीदते हैं, क्योंकि इंडिया में हमारा इक्विपमेंट बेचने का प्लान इतना नहीं है। इक्विपमेंट इंडिया में तो हम अपनी कॉस्ट पे इन्वेस्ट करते हैं और उसका रेंट और VPF चार्ज करते हैं। तो केवल एक एबरेशन है मिडिल ईस्ट की वजह से। लेकिन आपके जो बॉटम लाइन जो है सर उसके अंदर ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। आपका जो पैट जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, और उसकी 2 वजह है। अब मैं क्योंकि आइटम वाइज मैं देख रहा हूं, तो आप देखिए कि आपके जो फाइनेंस कॉस्ट जो उसके अंदर ड्रास्टिकली इंप्रूवमेंट हुआ है, और उसकी वजह से आपके जो फाइनेंस कॉस्ट की वजह से जो तकरीबन 32% जो डिक्रीज हुआ है उसके अंदर, और डेप्रिसिएशन जो है वो 16% कम हुआ है। और ये भी कहने की दिखाता है कि फाइनेंशियली लीन ऑपरेशन जो इस तिमाही के अंदर आपने पोस्ट किया हुआ है। लेकिन सर सवाल ये होता है कि आने वाले तिमाही के अंदर ऐसा ग्रोथ क्यों होगा, क्योंकि ये मेरे ख्याल से वन ऑफ होगा एटलीस्ट जो डेप्रिसिएशन का जो पार्ट जो है उसके अंदर। तो ऑन एन एवरेज बॉटम लाइन कैसे ग्रो होगा सर FY18 के अंदर? देखिए, जैसा मैंने कहा कि पहली चीज तो हमारे 3 रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं। 3 रेवेन्यू स्ट्रीम्स के अंदर एक है एडवर्टाइजमेंट, जिसके अंदर इस तिमाही में 24% की ग्रोथ हुई है, और साल की हमने गाइडेंस 30% ग्रोथ की दी हुई है। उसके लिए हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं कि वो होगी। जो डिस्ट्रीब्यूटर रेवेन्यू आता है वर्चुअल प्रिंट फी, वो हमने बताया कि हॉलीवुड कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहे हैं, जो हम हर तिमाही में कहते रहे हैं, और वो उसका निगेटिव इंपैक्ट आ रहा है। तो वो रेवेन्यू गिरता रहेगा अगले साल के मिडिल तक। जून 2018 के अंदर वो जाके सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएंगे। तो 3 तिमाहियां और बची हैं जिसके अंदर की वो इंपैक्ट उसका आएगा, तो वो निगेटिव आएगा, उसके बाद स्टेबलाइज हो जाएगा। तीसरा जो है वो है एग्जीबिटर रेवेन्यू, जो कि एग्जीबिटर्स हमारे को रेंटल और बाकी रेवेन्यू देते हैं। वो 2-3-4% ऊपर नीचे होता रहता है, वो फ्लैट रहेगा, क्योंकि उसके अंदर वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग ए ग्रोथ। सो जो मेजर ग्रोथ आने वाली है, और वो आने वाली है एडवर्टाइजिंग से, कैरेवान से, फ्रेम से। तो ये हमारे सब इनिशिएटिव्स हैं, इन इनिशिएटिव से हमारी ये ग्रोथ आने वाली है आगे। ओके, कपिल जी मैं दूसरी चीज मैं समझना चाहता हूं, क्योंकि आपके अंदर जो टॉप लाइन के अंदर जो ग्रोथ देखने को मिला है सर, उसकी वजह बाहुबली है, क्योंकि इस तिमाही के अंदर उसका भी काफी कंट्रीब्यूशन रहा होगा। तो उसके बारे में सर थोड़ा सा बताएं, और ये ग्रोथ कितना मोमेंटम बरकरार रहेगा एटलीस्ट टॉप लाइन के फ्रंट के ऊपर?
यस एंड नो। देखिए, जहां उसका इम्पैक्ट तो बिल्कुल मिला, मैं ये नहीं कह सकता कि उसका इम्पैक्ट नहीं मिला, परंतु जैसे कैरेवान है, कैरेवान जैसा मैंने कहा कि जो पूरे साल में रेवेन्यू हुआ था उससे 3 गुना रेवेन्यू एक क्वार्टर के अंदर हुआ है। फ्रेम्स जो पूरे साल में रेवेन्यू हुआ था पिछले साल, ऑलमोस्ट उतना रेवेन्यू एक क्वार्टर के अंदर हुआ है। तो इनका ये बाहुबली की वजह से या किसी और उसकी वजह से नहीं है, क्योंकि कैरेवान तो रूरल एरिया में जाती है, उसका बाहुबली से कोई मतलब नहीं है। तो ये सब बिजनेस अब स्टेबलाइज हो रहे हैं। फिल्में जैसे बाहुबली का इम्पैक्ट पॉजिटिव मिला, उसके बाद ट्यूबलाइट और हैरी मेट सेजल आई, वो फिल्में नहीं चली, जिसके ऊपर एडवर्टाइजर ने पैसा डाला तो उसका निगेटिव इम्पैक्ट भी मिला। तो ये सब इक्वलाइज हो जाता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इसीलिए हम कहते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ नहीं देखनी चाहिए हमें, पूरे साल में हम कहते हैं कि 30% ग्रोथ हम देंगे, और जो हम कंसिस्टेंटली वी हैव बीन फंडामेंटली क्लियर ऑन दैट एस्पेक्ट। सर मैं और इस बीच में आप देखें कि यूएफओ मूवीज का जो स्टॉक प्राइस आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा, देश के हाईएस्ट लेवल के ऊपर अभी यूएफओ मूवीज का स्टॉक प्राइस ट्रेड कर रहा है। तो कपिल जी, मार्केट भी कहीं ना कहीं यही समझने की कोशिश कर रहा है कि आपने Q1 के अंदर जो बेंचमार्क सेट किया हुआ है वो आने वाले तिमाही के अंदर वो वही बेंचमार्क जो होगा वो आप उसके ऊपर डिलीवर कर पाएंगे कि नहीं। क्योंकि मैं देख रहा था, आप देखिए कि आपके जो पीयर जो है वो पीवीआर की अगर मैं बात करूं तो हाल ही के एनालिस्ट मीट के अंदर उन्होंने बोला था कि FY18 का जो पाइपलाइन वो देख रहे हो वो इतना स्ट्रांग नहीं है कंपेयर टू FY17। सर इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं, और कैसे आप रिलीज देख रहे हैं सर FY18 के पूरे साल के अंदर। जैसा मैंने कहा, देखिए पीवीआर या आइनॉक्स या जो मल्टीप्लेक्सेस हैं उनका जो ग्रोथ है रेवेन्यू की, वो खाली एक ही रेवेन्यू स्ट्रीम है जो कि ऑन स्क्रीन एडवर्टाइजिंग है, कि भाई जो पिक्चरों के ऊपर डिपेंड करती है। हमने मल्टीपल अपने रेवेन्यू स्ट्रीम्स इसी बेट को हेज करने के लिए कि अगर 2-4 पिक्चरें फ्लॉप भी हो जाएं या बड़ी पिक्चरें किसी क्वार्टर में ना आए तो भी हमारा रेवेन्यू चलता रहे। तो पहली चीज तो जो कैरेवान का रेवेन्यू है, जैसे उसका पिक्चरों से कोई मतलब नहीं है, और कैरेवान को हम बहुत एग्रेसिवली अब बिल्ड करने का प्लान कर रहे हैं ताकि ये सब जो उतार चढ़ाव है मूवीज के ना आने के या किसी मूवी के फ्लॉप होने के, वो खत्म हो जाए। इसी तरीके से हम यूएफओ फ्रेम्स को हम बिल्ड कर रहे हैं जो हाइपर लोकल एडवर्टाइजिंग है। हाइपर लोकल एडवर्टाइजिंग का किसी पिक्चर के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि जब बड़ी पिक्चर नहीं आएंगी तो मल्टीप्लेक्स का बिजनेस और ऑन स्क्रीन एडवर्टाइजिंग बिजनेस इंपैक्ट होगा। परंतु इस साल अगर हम देखें, अगर अगले मैं 3 या 4 महीने के अंदर देखता हूं तो कंगना रनौत की, सिमरन, लखनऊ सेंट्रल फरहान अख्तर की, सीक्रेट सुपरस्टार ऑफ आमिर खान, गोलमाल रिटर्न्स, जुड़वा 2 इस महीने के एंड में आ रही है। तो पिक्चरों का लाइनअप, फिर टाइगर जिंदा है सलमान खान की इस साल के अंत में आ रही है। तो आई थिंक पिक्चरों का लाइनअप एवरेज और अबव एवरेज दोनों पिक्चरों का लाइनअप इस साल अच्छा है अगले 3-4 महीने के अंदर, मुझे तो ऐसा लगता है। जी, तो आप व्यूअर्स को भी बता रहे कि कौन सी अच्छी मूवी आने वाले इस साल के अंदर, तो ये भी आप नाम थोड़े से नोट करके चल सकते हैं। लेकिन कपिल जी, मैं समझना, क्योंकि आपने भी जिक्र किया कि 30% का जो FY18 का जो गाइडेंस है वो आप मेंटेन करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा मुझे कंफर्मेशन दे दिया। और ये 30% का जो कैगर जो होगा वो कैसे, कौन से सेगमेंट से देखने को मिलेगा? बिल्कुल, उसके ऊपर हम बिल्कुल बरकरार हैं। और 30%, देखिए हर पिछले सालों में भी ऐसा हुआ है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमारा ये रेवेन्यू वेरी करता रहता है। किसी क्वार्टर में, पिछले साल में देखा हमने कि 7-8% की ग्रोथ हुई, दूसरे क्वार्टर में 80% की ग्रोथ हुई। जब 80% की ग्रोथ हुई तब भी मैंने ये कहा कि देखिए ये मत समझिए कि 80% हर साल मिलेगा, हर क्वार्टर में मिलेगा। और जब 7% हुई या 5% या निगेटिव ग्रोथ भी हुई तब भी मैंने यही कहा कि ये नहीं है कि ऐसा होगा। जैसे लास्ट 2 क्वार्टर के अंदर निगेटिव ग्रोथ थी डीमोनेटाइजेशन के बाद। परंतु हमें देखना है पूरे साल का बिजनेस। पूरे साल के अंदर 30% की ग्रोथ के लिए हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं। मैं पहले दिन से कहता रहा हूं और अभी भी मैं यही कह रहा हूं, ना इस 24% को देखिए, ना आगे कभी कम होती है ज्यादा होती है, पर साल के अंदर हम 30% की ग्रोथ जरूर डिलीवर कर पाएंगे, ये हमारे को पूरा विश्वास है। तो कपिल जी, कैरवान का बिजनेस जो है उसके ऊपर थोड़ा सा बताएं सर, क्या आउटलुक बन रहा है? क्योंकि Q1 के अंदर तो मॉनसून का काफी इंपैक्ट था, तो मेरे ख्याल से कोई ज्यादा बिजनेस हुआ नहीं उसके अंदर। लेकिन FY17 के अंदर भी जब मैंने बात किया था आपसे, आप काफी पॉजिटिव थे, काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है उस बिजनेस को। FY18 के लिए कैरवान का क्या स्ट्रैटेजी है, क्या मैनेजमेंट का फोकस है और क्या आउटलुक बन रहा है FY18 के लिए? देखिए कैरेवान का जो बिजनेस है, देखिए Q1 में अच्छा बिजनेस हुआ है। Q1 मानसून से इफेक्ट नहीं हुआ था, मानसून से Q2 इफेक्ट होगा क्योंकि मानसून Q2 के अंदर आता है।
जो जुलाई से सितंबर के महीने में। तो अप्रैल में, जून में हमने अच्छा बिजनेस किया है। जैसा मैंने कहा कि जितना लास्ट ईयर पूरे साल का बिजनेस था वो हमने पहली तिमाही में उससे 3 गुना बिजनेस किया है। अब हमने कैरेवान के अंदर क्या किया है कि उसकी जो ऑफरिंग है उसको बहुत बढ़ा दिया है। उसके अंदर जैसे पहले खाली वो एक्सटर्नल ब्रांडिंग और मूवी दिखाई जाती थी, उसके अलावा अब हम लोकल रिसर्च करना, सैम्पलिंग करना प्रोडक्ट्स की, पूरे दिन आज की तारीख में वैन कुछ ना कुछ करती रहती है। तो उससे जो एडवर्टाइजर्स हैं उनको बहुत एनकरेजमेंट मिला है और एडवर्टाइजर्स ने बहुत इसको सपोर्ट अब करना शुरू किया है। बड़े बड़े एडवर्टाइजर्स अब आ रहे हैं। तो उसकी वजह से 2 चीजें हुई हैं। एक तो हम वैन्स के ज्यादा वैन चला पा रहे हैं, दूसरा हम रेट को पुश कर पा रहे हैं। जो लास्ट ईयर हमारी जो प्राइसिंग थी, इस साल हमारी उससे 2 गुने से ज्यादा प्राइसिंग हो गई है फर्स्ट क्वार्टर के अंदर, जो हमें लगता है कि तीसरे और चौथे क्वार्टर के अंदर हम नंबर ऑफ वैन्स भी ज्यादा पुश कर पाएंगे और वो भी कर पाएंगे। तो ये बहुत सपोर्ट करेगा हमारे बिजनेस को। ओके, फेयर इनफ सर। कपिल सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, डिटेल में सब जानकारी देने के लिए। आई एम श्योर कि जितनी भी मूवीज आपने व्यूअर्स को बताई वो डेफिनेटली वो देखेंगे। तो અહીંયાથી યુએફઓ મૂવીઝના મેનેજમેન્ટ આપણી સાથે જોડાયેલા હતા, જે અહીંયાથી મૂવીઝના તેમણે જિક્ર કર્યા, જે ખાસા અહીંયાથી મોટા એક્ટર અને એક્ટ્રેસની મૂવીઝ રહેતી જોવા મળશે, તો એના કારણે એડવર્ટાઇઝમેન્ટની અંદર પણ એક સારો ગ્રોથ આવતો જોવા મળશે અને મેનેજમેન્ટને લાગી રહ્યું છે કે 30% ગ્રોથ જે છે તે FY18માં ડેફિનેટલી અહીંયાથી આવતો જોવા મળશે। પરંતુ Q1ની અંદર પણ તમે જો અહીંયાથી ઓલમોસ્ટ એક ખૂબ જ સારો હેલ્ધી ગ્રોથ, ઓલમોસ્ટ 15% સુધીનો રેવન્યુ અહીંયાથી તેમને ક્લોક કરતા જોવા મળ્યા હતા। પરંતુ Q2ની અંદર અહીંયાથી કેરવાનની જે છે તેની ઇમ્પેક્ટ આવતી જોવા મળશે, કારણ કે મોન્સૂન ખાસું વધારે રહેતું જોવા મળ્યું હતું। તો વેસ્ટર્ન માર્કેટ જે મહારાષ્ટ્ર અને તે સાથે ગુજરાતમાં તેનું ખાસું ફોકસ છે, તેમાં થોડી અહીંયાથી અસર આવતી જોવા મળી શકે। પરંતુ મેનેજમેન્ટ 30% અહીંયાથી ગાઈડન્સ જે છે તેમને મેન્ટેન રાખ્યું છે અને આવનારા સમયમાં પણ તેઓ પાઇપલાઇન ખાસી સ્ટ્રોંગ જોઈ રહ્યા છે। ઇન બિટવીન તમે સ્ટોક પ્રાઇસ તમે જો દિવસના હાઈએસ્ટ લેવલ ઉપર અત્યારે સ્ટોક ટ્રેડ કર્યો છે। આપણે શોની શરૂઆત કરી ત્યારે થોડું ઘણું દબાણ હતું, પરંતુ ત્યારબાદ તમે જોઈએ કે સારી ખરીદારી આ સ્ટોકમાં આવતી જોવા મળે છે અને ઓલમોસ્ટ તમે 412 રૂપિયા સુધીના લેવલ આ સ્ટોક ઉપર જોઈ રહ્યા છો। પરંતુ એક ક્વિકલી નાર્કો બ્રેક લઈ લે, ત્યારે બ્રેક પછી આપણે અહીંયાથી આપણી સાથે આપણા નિષ્ણાતો જોડાશે અને ખાસ અહીંયાથી સમજવાની કોશિશ કરીશું કે આ સ્ટોકના જે મેનેજમેન્ટ અહીંયાથી સલાહ આપી છે તેની ઉપર અહીંયાથી એક રોકાણ કરવું જોઈએ કે નહીં, અને તેની ઉપર ખાસ ચર્ચા કરવા આપણી સાથે માર્કેટ એક્સપર્ટ જગદીશ ઠક્કર આપણી સાથે જોડાશે।